नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और ज्ञानदा आईएएस की टीम की तरफ से आप सभी का दोबारा से स्वागत है। सहज गणित सीरीज़ में पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस तरीके से हम डिविजिबिलिटी के रूल्स देखे, चेक किए, उसके कारणों को भी समझे और हम लोगों ने 2, 8, 16, 32 इस तरीके के सारे नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी के रूल्स को देखा हुआ था। आज हम इसी सीरीज़ में अब अगली संख्याएं, अगले जो डिजिट्स हैं उनके लिए डिविजिबिलिटी चेक करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आसान है वो ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि किसी भी संख्या को अगर 10 से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा या नॉन ज़ीरो मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लास्ट डिजिट को देखते हैं। अगर वहाँ पर हमको ये मिलता है कि 0 है, मतलब ये कि पूरा का पूरा नंबर, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 1596401। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका जो यूनिट डिजिट है, इसकी जो इकाई वाली संख्या है, यहाँ पर हमको 0 दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये 0 नहीं है तो जो भी डिजिट यहाँ पर मिलता है वही उसका रिमाइंडर बन जाएगा और ये पूरी तरीके से 10 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी बजाय ये नंबर ऐसा होता तब इसके यूनिट डिजिट में हमको 0 दिखाई दे रहा है और ये बन जाएगा रीज़न कि द होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 10। अब अगली बात कर लेते हैं कि ये जानना तो बहुत आसान था। इसके बाद में हम देखेंगे अच्छा, यहाँ पर चलिए प्रश्न है हमारे पास में, क्या है, ये नंबर जो है डिविजिबल है कि नहीं। हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। बच्चों वाला सवाल है लेकिन फिर भी जो है इन चीज़ों को हम कर रहे हैं क्योंकि बेसिक्स है। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट में 0 है और ये 10 से डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके यूनिट डिजिट को, उसके लास्ट डिजिट को हम चेक करते हैं और वहाँ से हमको पता चलता है कि वो डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 458783 ये जो नंबर हमको दिख रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या है, 3 है और ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं कि ये रिमाइंडर छोड़ेगा 3। ठीक है। अब इसी तरीके से जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 0 है, मतलब ये जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए और इस तरीके से ये वाला नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाता है। इसकी बजाय हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको यूनिट डिजिट में 5 नज़र आता है और ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। अगली चीज़ क्या है, इसका रीज़न क्या है ये नहीं समझेंगे तो हमारा जो है पूरी चीज़ को, हमारा जो पूरा एंटरप्राइज है वो फेल हो जाता है। अगर आपने कारण नहीं समझा तो फिर आपके जो है पूरी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब कारण क्या है आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक नंबर है 4827 और 9। इसको हम जो है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था उसी तरीके से हम इसको इनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है, देखिए 4 × 1 2 3 4 प्लस 8 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 9। अब यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि उनके जो प्लेस वैल्यू का जो मल्टीप्लायर है, मतलब यहाँ पर ये जो 10,000 है या फिर यहाँ पर जो 1000 है, यहाँ पर जो 100 है, यहाँ पर जो 10 है, ये सारे के सारे मल्टीप्लायर्स जो हैं एक्चुअली में 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। और जब ये खुद ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनके साथ में हम कोई सा भी डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा दिया हुआ नंबर जो है वो इस एक्सटेंट तक 5 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ जो यूनिट डिजिट वाला प्लेस है, यहाँ पर जो है हमारे पास दिक्कत है। यदि अगर ये 0 हुआ या फिर 5 हुआ तब तो जो है पूरा का पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है इन दोनों के अलावा कोई डिजिट नज़र आता है, 9 आया, 8 आया, 6 आया, 2 आया, ऐसी सारी कंडीशन में वो डिवाइड नहीं कर पाएगा और इसलिए जो है हम लोगों ने सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर ध्यान दिया। बाकी जगह छोड़ भी दी जाए, बाकी इग्नोर भी कर दिया जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगली चीज़ हम देखते हैं कि अब जो है क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर जो है डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है। हमारे पास यूनिट डिजिट में 4 है, डिविजिबल बाय 5 नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला है यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 5 है कि नहीं है। यहाँ देखिए कि आपको यूनिट डिजिट में 5 नज़र आता है, और जब भी ऐसा केस हो कि यूनिट डिजिट में 5 हो तो ये डिविजिबिलिटी बाई 5 को प्रूव करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 25। अब जब भी 25 से डिविजिबिलिटी हो, जैसे कि हम यूनिट डिजिट में 2 देखते थे या 4 देखते थे तो वो डिविजिबल बाय 2 था, लेकिन जो है अगर 4 से जो है विभाजकता देखनी है, 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो हम क्या करते थे, हम उसके लास्ट के 2 डिजिट लेते थे। रीज़न क्या था, उसी तरीके से अब यहाँ पर भी रीज़न समझेंगे कि अगर कोई मतलब नंबर है तो उसकी डिविजिबिलिटी बाय 25 देखने के लिए उसके लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। अब अगर लास्ट के 2 डिजिट में हमको क्या क्या मिलेगा, 0 0, 25, 50, 75, ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट इस तरीके से नज़र आते हैं तब आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा नंबर सीरीज जो है 2 मतलब 25 से डिविजिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट। रीज़न क्या है हम फिर से देखेंगे। अभी देख लीजिए कि यहाँ पर जो है लास्ट के 2 डिजिट यूनिट डिजिट में 50 हैं, तो यहाँ से हमको दिखाई देता है कि वो डिविजिबल बाई 25 है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और रीज़न के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर से भाई मैंने एक नंबर लिया 6 7 9 2 4 5। अब यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर फिर से जो है मैं इसको उनकी प्लेस वैल्यू के मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 1 2 3 4 zeros 5 zeros। ठीक है, चलो यहाँ पर से एक डिजिट कम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो है बहुत लंबा भी नहीं करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर से एक डिजिट कम कर लिया गया और यहाँ से जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 7 × 1 फॉलोड बाई 4 zeros प्लस 9 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 5। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बड़े नंबर्स हैं, मतलब मैं इस नंबर की बात करूँगा तो यहाँ पर भी जो है मुझे डिविजिबिलिटी बाय 25 ये पूरी तरीके से 25 से डिवाइड हो सकता है। 1000 जो है 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। 100 भी 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो 4 जो है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 10, और 10 जो है 25 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरीके से 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ है, 1 से। ये दोनों ऐसे डिजिट्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो 25 से डिवाइड नहीं होते, वो तो उससे छोटे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि 10 के साथ में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये डिसाइड करने वाला है कि ये टोटल नंबर जो है वो 25 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसलिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं और इन दोनों डिजिट का कॉम्बिनेशन अगर 25 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 5 और 0। 50 जो है 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आगे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स में 15 है और 15 जो है वो 25 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए पूरे का पूरा नंबर 25 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें कि वो 25 से डिविजिबल हो जाए। अब देखिए अगर 25 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो या तो 0 0 हो, या तो 25 हो, या तो 50 हो, और या फिर जो है यहाँ पर 75 हो। तो अब क्योंकि लास्ट में 5 है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो 2 हो या तो वो 7 हो। और यहाँ पर जो है व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर 2 हमारे ऑप्शन में नहीं है लेकिन 7 है, इसलिए हम लोगों ने ये ऑप्शन करेक्ट कर दिया या ये ऑप्शन हमने चूज़ किया। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कि अगर जो है यहाँ ये वाला नंबर जो है क्या, कौन सा नंबर है, 6 4 8 7 9 4 x 8। अब अगर ये जो है रिमाइंडर छोड़ता है कितना, 3। अब अगर ये रिमाइंडर 3 छोड़ेगा 25 से डिवाइड करने पर, मतलब यहाँ पर जो है इसमें से 3 हटा दें तो यहाँ 5 मिलेगा। और अब जो है हमारे पास में x5 के लिए हमको क्या एक सजेशन देना है कि वो 25 से डिविजिबल हो जाए।
सजेस्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ x, तो x के लिए जो है करेक्ट वैल्यू क्या हो सकती है, अभी हम लोगों ने देखा 0 0, उसके बाद में 5 0, ये दोनों तो होने वाली नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट में इकाई के स्थान में क्या है, इकाई के स्थान में पहले से 5 होना चाहिए। अब हमको क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको या तो 25 हो या तो 75 हो। यहाँ पर से हमारे पास में ऑप्शन क्या है, 7 नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है 2। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अगर 8 की बजाय 5 होता तो ये 25 हो जाता और पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता 25 से, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 8 है इसलिए 3 हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर बचेगा। और यही तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया 2। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 125 से डिविजिबिलिटी। अब देखो अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखना है तो यूनिट डिजिट देखो, 4 से डिविजिबिलिटी देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, 8 से डिविजिबिलिटी देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखो। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 125 से डिविजिबिलिटी देखना है तो हम यहाँ पर फिर से लास्ट के 3 डिजिट देखने वाले हैं। लास्ट के 3 डिजिट देखने से हमको समझ में आ जाएगा कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 250 है, 125 के पहाड़े में 250 आता है, मतलब ये नंबर डिविजिबल है। रीज़न, फिर से हम रीज़न नहीं समझेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम लोगों ने पढ़ाई तो की लेकिन आधी अधूरी। तो चलिए रीज़न भी देखते हैं, फिर से वही करेंगे, हम नंबर ले लेते हैं 5 2 5 7 9। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 × 10,000, ठीक है, प्लस 2 × 1000 प्लस 5 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 9 × 1। हमारी जो कंडीशन थी उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन का कहना ये है कि हमारे जो भी डिजिट हैं इसमें जो है अगर 125 से डिविजिबिलिटी देखें तो 10,000 जो है 125 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी तरीके से 1000 भी भाई 125 1000 होता है, मतलब ये भी जो है 125 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन ये 100 जो है वो खुद 125 से छोटा है। अगर हम यहाँ पर क्या करें भाई, यहाँ पर जो है अगर हमको डिविजिबिलिटी देखना है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 125 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर यहाँ जो है हमको कन्फ्यूज़न बना रह सकता है। इसलिए हम लोगों ने लास्ट 3 डिजिट्स को चूज़ किया कि इन तीनों डिजिट का जो है मतलब अपने आप में कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1000 बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए, 125 बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। इसलिए इनके कॉम्बिनेशन में हमको चेक करना पड़ेगा कि वो सारे नंबर जो इन तीनों जगह दिखाई देते हैं मिलकर 125 के पहाड़े में आने वाला नंबर बनाते हैं या नहीं बनाते। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये 125 से डिविजिबल है कि नहीं। 125 दूनी 250 होता है, 250 फिर जो है 500 और 500 में 600 और 625 होना चाहिए, यहाँ पर 645 है। इसका मतलब ये है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि 645 जो है 125 के पहाड़े में आता है कि नहीं। 125 दूनी 250, 125 चौके 500 और 125 पंचे 625 होता है, ठीक है। तो ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 625 अब आ गया और ये क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट देखना है और ये कंप्लीटली डिविजिबल है 125 से, तो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 125। ये चीज़ें हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, पूरा कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखी। हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट डिजिट देखने से हमको डिविजिबिलिटी ऑफ 5 समझ में आती है, लास्ट के 2 डिजिट देखने से हमको डिविजिबिलिटी ऑफ 25 समझ में आती है, लास्ट के 3 डिजिट देखने से हमको डिविजिबिलिटी ऑफ 125 समझ में आती है। इसको आपको याद करना है कि भाई डिविजिबिलिटी कैसे याद करें, तो 5 की पावर 0 नहीं 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हमको लास्ट का एक ही डिजिट चेक करना पड़ेगा। 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, तो हमको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। 5 की पावर 3 हो गया 125, तो हमको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। इस तरीके से
आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी। हम भी आगे बहुत सारा डिस्कशन इसी तरीके से लाते रहेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।